अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं, अपना ख्याल भी रख रहे हैं और अपना होमवर्क भी साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है? हमने लीटर्स और मिलीलीटर्स के बारे में पढ़ा था। अगेन इन दोनों का भी वेट डिफरेंस सेम है, जो कि है 1000 मिलीलीटर कंटेन 0.001 लीटर्स एंड लीटर कंटेन 1000 मिलीलीटर्स। सो आपने ये याद रखना है, इन दोनों का वेट डिफरेंस 1000 है। सो कन्वर्जन ऑफ लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, टू कन्वर्ट लीटर्स टू मिलीलीटर्स मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ लीटर्स बाय 1000। ओके, वी आर ऑन पेज 109। सो एग्जाम्पल 1 देखते हैं, कन्वर्ट 8 लीटर टू मिलीलीटर। जैसा कि हमने बाकी वेट्स में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम? यू रिमेंबर, फॉर लेंथ वी हैव डिस्कस्ड meter and kilometer, and for mass of something, for weight, we have discussed gram to kilograms, and now for the liquid we will discuss milliliter to liters. So इन तीनों चीज़ों में, लेंथ में, मीटर टू किलोमीटर में, ग्राम टू किलोग्राम में एंड मिलीलीटर टू लीटर्स में 1000 का वेट डिफरेंस है। ऑल राइट, वो कैसे है? 1000 मीटर is equal to 1 kilometer, 1000 grams is equal to 1 kilograms, 1 milliliter, 1000 milliliter is equal to 1 liters. All right, so this is the simple three different measurements of three different things. All right, so आगे सोल्यूशन देखते हैं कि हमारे पास 8 लीटर्स में कितने मिलीलीटर्स हैं। तो ऑब्वियसली लीटर बड़ा है, मिलीलीटर छोटा है। हम बड़े की तरफ जब जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, छोटे की तरफ जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी आर गोइंग टू वर्क द स्मॉलर यूनिट। 8 मल्टीप्लाई 1000 विल बी 8000 मिलीलीटर्स। सो कन्वर्ट द मिलीलीटर टू लीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, मिलीलीटर छोटा यूनिट है, लीटर एक बड़ा यूनिट है। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट होने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1000, 0.001 लीटर्स कंटेन 1 मिलीलीटर। ऑल राइट, एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट 45 मिलीलीटर्स टू लीटर। अब अगेन मिलीलीटर छोटा है, लीटर बड़ा है। 45 को जब हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, हमने 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है। किस तरफ लगाना है? जब हम डिवाइड करते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं, डेसिमल लेकर मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड की तरफ जाते हैं। रिपीट विद मी, जब हम फ्रैक्शन को ख़त्म कर रहे होते हैं तो हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं ना, बेसिकली 1000 के साथ, तो डेसिमल जाता है लेफ़्ट साइड पे। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं डेसिमल को 1000 के साथ, तो डेसिमल जाता है राइट साइड पे। दोनों सूरतों में मूव होता है, लेकिन एक में लेफ़्ट साइड पे और एक में राइट साइड पे। तो अब हम क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं 1000 को, तो डेसिमल मूव हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे। कितने डिजिट्स? 3 डिजिट्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 डिजिट मूव होंगे। अब है 4, 5, 2 डिजिट्स हैं। सिंपली हम लेफ़्ट साइड पे एक ज़ीरो ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा डेसिमल लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। एक ज़ीरो ऐड कर दिया तो डेसिमल लिख दिया, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 0.045 लीटर्स। ठीक है, 45 मिलीलीटर्स इज़ इक्वल टू 0.045 लीटर्स। आई होप आपको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। अगेन वर्ड प्रॉब्लम हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अभी फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। तब हमने केजीज एंड ग्राम्स में किया था, आज हम लोग लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में कर रहे हैं। कम टू द पेज नंबर 110 एंड लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व इट। Farooq filled a bucket
with water to clean his floor. फ़ारूक ने एक बकेट भरी है पानी से अपना फर्श साफ़ करने के लिए. Does his bucket probably hold 9 liter or 9 milliliter of water? आपके ख्याल में एक बड़ी बकेट में 9 लीटर पानी आ सकता है या 9 मिलीलीटर पानी आ सकता है? आई थिंक 9 लीटर पानी आ सकता है. ठीक है, तो सिंपली यू हैव टू राइट 9 लीटर्स. पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं. अ बेकर ऐड हाफ ऑफ अ टीस्पून ऑफ वेनिला टू हर केक रेसिपी. एक बेकर ने हाफ टी स्पून ऑफ वेनिला एसेंस बेक रेसिपी में डाला है, केक की रेसिपी में. डिड शी यूज़ 2.5 लीटर एंड 2.5 मिलीलीटर ऑफ वेनिला एसेंस. ओके, तो मैं आपको ये बता दूं कि वेनिला एसेंस और वेनिला इज़ इटसेल्फ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल. वेनिला की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता किसी भी चीज़ में. तो ऑब्वियसली जब हम कोई भी चीज़ कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं या कर रहे होते हैं तो कम क्वांटिटी क्या होगी? मिलीलीटर्स में होगी ना. वेरी गुड. सो सिंपली 2.5 मिलीलीटर प्रॉबेबली बेकर ने यूज़ किया होगा. दानियाल बॉट अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट. डज हिज कप प्रॉबेबली होल्ड 400 लीटर और 400 मिलीलीटर ऑफ हॉट चॉकलेट. अब आप बताएं कि एक कप है और उसके अंदर हॉट चॉकलेट है, आपके ख्याल में कितनी लीटर हो सकती है? 400 लीटर या 400 मिलीलीटर? आई थिंक 400 लीटर इज़ टू मच. ये तो एक कप में नहीं आ सकती, तो 400 मिलीलीटर तो आ सकती है. तो आंसर इज़ प्रॉबेबली 400 मिलीलीटर्स. डी की तरफ आ जाते हैं. हिना बॉट जूस फॉर हर फ्रेंड्स टू ड्रिंक एट हर बर्थडे पार्टी. Did she probably buy 5 liter of juice or 5 milliliter juice? Okay. हिना ने एक जूस खरीदा है फ्रेंड्स के लिए अपनी बर्थडे पार्टी के लिए. अब हमें नहीं पता कितने फ्रेंड्स हैं उसके. एक पार्टी है, ऑब्वियसली ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, ज़्यादा जूसेस पिए जाएंगे. तो आई थिंक 5 milliliter इज़ वेरी वेरी लेस. it must be is equal to the 1 sip of juice. so obviously जब उसने पार्टी में सर्व करना है तो उसने 5 लीटर जूस लिया होगा. ऑल राइट, एंड आ जाते हैं पार्ट डी की तरफ. मारिया हैज़ अ लार्ज फिश टैंक इन हर ऑफिस. मारिया के पास एक बड़ा सा मछली टैंक है ऑफिस में. डज हर फिश टैंक होल्ड 100 लीटर और 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर. तो अब बताएं कि उसके टैंक में 100 मिलीलीटर पानी कंटेन हो सकता है या 100 लीटर पानी कंटेन हो सकता है, कंटेन किया जा सकता है. तो 400 जो मिलीलीटर है या 100 जो मिलीलीटर है, अभी हमने पढ़ा है ना कि 400 मिलीलीटर लास्ट क्वेश्चन में एक कप में आ सकता है ना, जो हॉट चॉकलेट वाला है. तो आपके ख्याल में 100 मिलीलीटर इतना होगा कि वो एक फ़िश टैंक में आ जाए, यानी कि एक एक्वेरियम है, ठीक है, और उसके अंदर 100 मिलीलीटर पानी काफ़ी रहेगा? आई डोंट थिंक सो. सो आपके ख्याल में क्या होगा? मेरे ख्याल में तो 100 लीटर डेफिनेटली पानी फ़िश टैंक में होना चाहिए, अदरवाइज़ तो मछलियाँ मर जाएंगी, है ना. सो दिस इज़ द टुडेज़ क्लास. आई होप आप सबको ये क्लास समझ में आई होगी और आपने इन्जॉय किया होगा. टीचर आपको कॉल करेंगी. आपका होमवर्क क्या है इसमें? आपका होमवर्क ये है कि इन 5 के 5 क्वेश्चंस को आपने खुद से 2-3 दफ़ा सॉल्व करना है, क्योंकि टीचर आपको कॉल करके इन 5 क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगी, ठीक है. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.